Hello, good evening. तो आज आप लोग मेरे साथ हैं अगेन वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर टुडे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत सारे सवाल आते हैं इससे, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। So let's start with the topic, everybody. Okay. Cell cycle and cell division is our topic for today. इस टॉपिक में से कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है। मेनली ये टॉपिक में हमें क्या याद रखना है, तो हमें हमारी जो सेल साइकिल है वो याद रखनी है। राइट, सेल साइकिल को ऐसे G1, F, G2 एंड M फेज, इन फेजेस में डिवाइड कर लेंगे। दो टाइप के एम फेजेस आप जानते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। दिस इज
हेलो हेलो। हाँ, अब हुआ। हेलो। 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 चेक। अच्छा तो फिर भी हैम्पर ही हो रही है। हेलो। हेलो। So today we are studying cell cycle and cell division. हेलो। हेलो। Hello, am I audible?
नहीं ब्रेक हो रहा है। हेलो Alright, so as we were talking, which are the most important topics for cell cycle and cell division? So this is one of the very most important things, that is the cell cycle. Cell cycle में क्या होता है? We have one cell, or let's say 2 or 4 freshly made daughter cells. They're very small. So for them to pass through this entire cycle and be mature enough to be ready to divide again, this is known as being mature. This is known as the cell cycle. Alright, so this is one of the most important topics, so हमें याद रखना है. इसी को माइंड में रखते हुए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. बने रहिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपकी नीट 2026 में आ सकते हैं. राइट, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस? स्पिंडल फाइबर्स का एक ही काम होता है, क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं. सो यहाँ पे we have to separate the chromosomes. Very easy question. ठीक है. Next, cells are metabolically active and proliferate. DNA replication takes place. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मैच द कॉलम कैसे करनी है, इफेक्टिवली कैसे करनी है. सो बी का ऑप्शन इज ऑब्वियसली 4. बी विथ 4 हमारे पास एक ही ऑप्शन है. आई आंसर्ड इट लेस देन 10 seconds. राइट, तो यही हमें करना है. We have to save time for the important ones, for the questions which will take time. Okay. Next one, crossing over synaptonemal complex etc. Crossing over सबको पता है किसमें होता है? Purkinje stage. B for 1. B for 1 की मेरे पास 1, 2, 3 options है. I'll still hold on. I'll check similar options. कोई ऑप्शन सिमिलर नहीं है. ए इन दोनों में कॉमन है. ए में या तो 2 या तो 3 आंसर होगा. तो chiasm फॉर्मेशन इन डायकाइनेसिस होता है या डिप्लोटीन होता है? चलो अगर ये भी आपको याद नहीं है कोई बात नहीं. लेट्स सी synaptonemal complex formation और terminalization of chiasm. चलो ये देखते हैं. दिस द लास्ट एंडिंग में होगा ये. अब बताओ ये कब होगा? देखो हमारे पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. तो टर्मिनलाइजेशन तो कब होगा? डायकाइनेसिस में. D for 2 ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए. ठीक है. अगेन नो वेस्टिंग एनी टाइम. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of, obviously by the end of Purkinje stage. This is my star stage. जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, I tell them कि ये मेरा star stage है, यही stage में सबसे ज़्यादा मैजिक होने वाला है ना? Then following are the stages. Choose the correct sequence in the following order. ठीक है. तो देखो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था इस तरीके से कि हमारी सेल साइकिल होगी. सेल साइकिल में G1, S, G2, then you have M. लेकिन M में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस. तो ये थोड़ा हमने रेशियो गलत दिखा दिया है. दिस इज कैरियोकाइनेसिस, दिस इज साइटोकाइनेसिस. सो व्हाटएवर वी स्टार्ट विद, यहाँ पे B, C और E से स्टार्ट किया है. B साइटोकाइनेसिस, C सिंथेसिस फेज एंड E इज गैप 1 फेज. देखो तीनों चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज अ साइकिल. बट लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ले लेते हैं कि या तो इससे या तो इससे. सो लेट्स सी G1 से अगर स्टार्ट किया तो कैसे होगा? तो पहले E आएगा. ठीक है. G1 के बाद होता है S, तो फिर C आएगा. S के बाद होता है G2, दैट इज A. फिर आएगा कैरियोकाइनेसिस D और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस. देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं. अदरवाइज वी विल ट्राई द मेथड्स. राइट, ऐसी चीजों में ट्रायल एंड एरर के लिए टाइम हमने बचाया है दूसरे एमसीक्यू से, तो वही यहाँ यूटिलाइज करेंगे. ECA DB ये ऑप्शन है हमारे पास
So we go for it. Okay. Next one. Sorry. Given below are two statements. Chromosomes become gradually visible under the light microscope during leptoteen. This is correct. Beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex. ये भी सही है. So मेरे लिए तो दोनों statements सही है. So both statements are true. Option D. Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes during. देखो spindle fibers spindle equator बनाते हैं. ये कब होगा? Metaphase में. So option A is my correct answer. Which one of the following is the quiescent stage? Quiescent stage मतलब ये होता है. देखो ये हमारी सेल साइकिल है, राइट. अब सेल साइकिल में जैसे हमारे पास G1 S G2 है, फिर यहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है. अब जो मेरा सेल यहाँ पर है, इसको ग्रो करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन विल बी मेड बाय द एंड ऑफ G1 फेज. बिकॉज बाय द एंड ऑफ G1 फेज इसके पास ये ऑप्शन है कि G0 फेज में चला जाए, also known as quiescent stage. So हमारा आंसर इज ऑप्शन बी. लेकिन इससे होता क्या है, इससे वो मेटाबॉलिकली या प्रोलाइफरेटिंग नहीं करेगा, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. ठीक है. सो इट विल नॉट डिवाइड, इट विल बी एक्टिव एंड वो वही रह के अपना फंक्शन करेगा. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 के सारे सब स्टेजेस. So leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. लता जरा पानी दे दो. ठीक है. So L option D, फिर zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. D A B E C. This is option A. इसका एक्रोनिम आप लिख लो अगर आपको याद नहीं है. लता जरा पानी दे दो. Please write it down. Next one. During the stages of mitosis and meiosis, does the centromere of each chromosome split? देखो बहुत सही क्वेश्चन है. माइटोसिस में तो मुझे दो बार ही सोचना ही नहीं, बिकॉज उसका एनाफेज ही होता है, और मियोसिस में एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे. एनाफेज 1 काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में क्या फर्क है. ठीक है. तो एनाफेज 1 में ये होता है, ये लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं है. एनाफेज 2 में ये होता है कि ये दूर जा रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा. ये किसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ. Right? So always remember that. Next, the dissolution of synaptonymal complex occurs during. Okay, synaptonymal complex का dissolution होता है diplotin में. So always remember. Now, doubling of number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. देखो, number of chromosomes एक सेल में डबल करने में सेल डिवीजन नहीं होने देना है. तो जैसे ही एनाफेज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम वो सेल को आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि एनाफेज में सेपरेट हो गए क्रोमैटिड्स, उसकी वजह से क्या हो गया, डबल हो गए क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो रिमेंबर दैट. टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन. करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. ठीक है. टेट्राड लेप्टोटीन में नहीं देखने मिलता है, वो जाइगोटीन में देखने मिलता है. सो ए मेरा आंसर नहीं है. जिसमें ऑप्शन ए है, दीज आर नॉट माय आंसर्स. बी के साथ डी या ई है, मैं सीधा डी और ई में ही चेक करूंगी. न्यूक्लियोलस, गोल्जी एंड ईआर आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज.
Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over takes place between non-sister chromatids. So D is my correct answer. ठीक है? Given below are the two statements. Statement 1 and 2 में check करना है. During G0 phase, the cell is metabolically inactive. That is correct. No, metabolically it is active. Proliferate नहीं करेगा. The centrosome undergoes duplication during S phase of my interphase. This is correct. So statement 1 is false. Statement 2 is correct. Option A. So please आपको कोई doubts है तो आप अपने doubts लिखिए. I am waiting. चलते हैं आगे. नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सा फेज क्या कर रहा है उसके क्वेश्चंस है. लेट्स सी. एम फेज, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन जाना जाता है अगर ये माइटोसिस होता. वैसे ऑप्शन नहीं है तो लेट्स से ए का पूरी समझ लेते हैं. वैसे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, फिर बी में 1 या 2 से आंसर पता चल जाएगा. G2 phase में प्रोटीन का सिंथेसाइज और इनएक्टिव फेज ऑब्वियसली प्रोटीन का सिंथेसाइज. So B is for one, option D. देख रहे हो कितने फास्ट हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिक ट्रिक से. सो अगर आपको बेसिक ट्रिक सीखनी है और ये आपको ऑफलाइन ही सीखनी है, then come down to Avya Academy. We will teach this to you and it's very easy, but in person be very effective. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in obviously S phase. Why? Because S stands for synthesis. Okay, S stands for synthesis. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of my prophase 1 is meiosis. Obviously, it is going to happen in my Purkinje stage. Okay. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? तो हमने ऑलरेडी देखा था डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर या तो एनाफेज 2 में हो सकता है या तो अगर माइटोसिस है तो उसके एनाफेज में हो सकता है नॉर्मल. Let's get going ahead. With respect to metaphase, which of the following is incorrect? Okay, metaphase. तो पहले मैं आपको बता दूं इसका नाम मेटा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हम ये मानते हैं that the chromosomes come at the center of my cell. मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब जैसे अर्थ होता है उससे कंपेयर कर रहे हैं, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे, इसलिए इसको मेटा कहते हैं. ठीक है. So complete disintegration of nuclear envelope takes place. Incorrect ढूंढना है. Metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatids held together by centromere. See ये incorrect है. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी sister chromatids हो सकती है? 2. 4 sister chromatids are not possible. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Bivalent or tetrad formation is a characteristic feature formed observed in. ये वर्ड्स आप याद रखना. ये चीज आपको देखने मिलेगी जाइगोटीन में, जाइगोटीन के साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और काइस्मेटा दिस साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स.
ठीक है, उसमें ये चीज आपको देखने मिलेगी। Okay, fine, let's go ahead. Identify the correct sequence of events during prophase 1 of meiosis. तो prophase 1 में क्या क्या होगा देख लेते हैं। पहले तो let's list down the stages step wise. Number 1 is leptotene, zygote, pachytene, डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डायाकाइनेसिस। ठीक है, एक बार ये लिख दिया, इसके बाद ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इट माइट सीम अ वेस्ट ऑफ टाइम बट दिस इज नॉट ओके, इजीली वी कैन राइट दैट। Fine, let's go. First, synapses of homologous chromosomes. Chromosomes become gradually visible under the microscope. तो ये थोड़ा पहला वाला लग रहा है कि इससे ही स्टार्ट होती है सीक्वेंस। Crossing over between non-sister chromatids, terminalization of chiasmata, dissolution of synaptonemal complex. So last में हमारे पास synapses या ग्रेजुअली विजिबल तो नहीं हो सकता, सो मेरे ऑप्शंस बी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी गॉन अवे। नेक्स्ट, स्टार्ट किससे होगा वो भी देखते हैं। लेट्स से क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मेरा ऑप्शन सी आंसर आ गया। आई डिड नॉट हैव टू थिंक अहेड। सो यस, नॉलेज इज पावर, नो डाउट, डेफिनेटली इट इज द पावर। तो आपको वही यूज करना है, आपको अपना नॉलेज यूज करके अपना कम से कम टाइम यूटिलाइज हो वो याद रखना है। ठीक है, राइट। Let's get ahead. In meiosis, crossing over and exchange of genetic material between homologous chromosomes are catalyzed by the enzyme. तो ये obviously recombinase है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, recombination नोड्यूल्स आते हैं ना, ये आया है, ये एनसीईआरटी में है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। Which stage of meiosis can last for months or years in the oocytes of some vertebrates? Okay, so some vertebrates में कौन सा stage रहता है, इसको कहते हैं डिप्लोटीन, and it has a word, right? What is that word? Dictyotin. Please write this down. It is called dictyotin. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? Again, DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. No, हमेशा स्टार्टिंग के S phase में जो replication हो गया वो वापस meiosis 2 के पहले जो इंटरकाइनेसिस होता है तभी नहीं होगा। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. This is correct. So incorrect वाला तो हमें मिल गया। Let's still study the other statements. Okay, pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. This is correct. There are two stages in meiosis 1 and 2. ये भी correct है. So हमारा option answer is option A. All right. Fine. Let's continue. Select the incorrect statement with reference to mitosis. Okay. So mitosis में क्या होता है, आपको पता है mitosis में one mother cell will divide into two daughter cells with equal number of chromosomes. इसको और भी क्या कहते हैं, equational division. So they attach to the centromere of my chromosomes. Correct? Incorrect statement. Fine. Splitting of centromere occurs at anaphase. This is also correct.
The chromosomes decondense at telophase. All chromosomes lie at the equator at metaphase. This is also correct. So यहाँ पे which one seems to be the incorrect one? Decondensation one. ठीक है? That is the incorrect one. Let's go ahead. The appearance of recombination nodules on the homologous chromosomes during meiosis characterizes. Okay, recombination nodules जो appear हुए हैं ये क्या बताते हैं हमें कि भाई क्या होने वाला है? साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, ये पर्टिकुलर साइट पे होगा, ये हमें बताया जाता है. Which of the following never occurs during mitotic cell division? Movement of centrioles towards opposite poles होता ही है, coiling and condensation भी होता है, pairing of homologous chromosomes, right? So ये आपको याद रखना है. Next, which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? Leptotene and zygotine definitely नहीं आएगा, pachytene भी नहीं आएगा. We have only one answer, that is diakinases. Always remember. Let's go ahead. The fruit fly has 8 chromosomes. देखिए आपको बताया है 2n equals to 8 in each cell during interphase of meiosis of the chromosomes at G1 is 8. Okay, तो G1 में अगर 8 chromosomes थे, what would be the number of chromosomes after S phase? तो F और G2 है. Now we know for a fact that DNA की बात करें, ठीक है, and chromosomes की बात करें G1 में and S में, or maybe let's say after S it's going to be the same thing. Okay, तो इसमें DNA का क्या है 2n, ठीक है, sorry, the amount of DNA will be 2C in the beginning, फिर after S it will be 4C, right? But the number of chromosome will be 2n and it will still be 2n. इसका एक बहुत ही important secret है which you need to know. What is that? Let me tell you. So जब हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ chromosomes at G1, how do we see them? तो उसमें this is how I see my chromosome. Sorry, this is how I see my chromosome, right? लेकिन S के बाद it looks like this. So ये भी मेरे लिए 2n हुआ और ये भी 2n हुआ. अगर ये सेपरेट होता है तो मैं इसको 2n और 2n बोल सकती हूँ, that is 4n. ठीक है, लेकिन फॉर नाउ बिकॉज ये बीच में काइनेटोकोर्स के पास अटैच है, मुझे इसको 2n ही बोलना पड़ेगा. हमारी टेक्स्ट बुक्स का यही है कि हमें तो G1 में भी 2n बोलना है और S में भी 2n ही बोलना है क्रोमोसोम्स को. तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली क्या है? इट इज 8. कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट आंसर डिड यू फाइंड? कम ऑन, आंसर बताइए. कोई डाउट है तो वो भी पूछिए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ये चैप्टर में से आप याद रखिए, हमें सम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलेंगे. सेंट्रियोल अंडरगोस ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग वेरी ऑब्वियस एस फेज. सिंथेसिस फेज में दो चीजें होगी, मेरा जो डीएनए है ये डुप्लीकेट होगा और सेंट्रियोल्स भी याद रखना है. ठीक है, next, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? We know that division of centromere definitely will happen during my
एनाफेज 2। बहुत सारी बार आ चुका है, स्टार क्वेश्चन है। now match the following आ गया है, again very easy. so let's say easy वाले से start करते हैं। एस फेज क्या होगा? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन है ना, तो बी का ऑप्शन 2 ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन है। देखो ये बहुत आसान है, ऐसे हम एग्जाम में अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। लेट्स गो अहेड। During meiosis one in which state synapses takes place? तो भाई synapses तो कहाँ होगा? जाइगोटीन में ही होने वाला है, राइट? ऐसे सारे फैंसी वर्ड्स जाइगोटीन के लिए यूज होते हैं। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज, देखो क्या बताया है माइटोटिक। अगेन साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, वेरी इजी। देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है ये कि मैम साइकिल कौन से पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करी है। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद एम देन एस और लेट्स स्टार्ट विद G1 S एंड सो, ठीक है, एम एंड G1 सॉरी। सो इसमें हम कैसे स्टार्ट करें? लेट्स अगेन स्टार्ट विद G1 ओनली, G1 S G2 M। सो वेरी इजी, ठीक है। कोई M से स्टार्ट हुआ है तो देख लेते हैं, M G1 फिर G2 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, इसके बाद S आना चाहिए, तो ये ऐसे होता तो ये करेक्ट होता, तो कॉन्फ्लिक्ट होता, लेकिन हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन। Attachment of the spindle fibers to kinetochores becomes evident in, obviously ये कब दिखने लगता है हमें? ये हमें दिखने लगता है मेटाफेज में, राइट? Identify the correct statement with regard to G1 phase. So reorganization of components takes place. No, वो already organized है. Nuclear division takes place. No, ये karyokinesis है. इसको क्या कहेंगे? Karyokinesis. ये कब होता है? ये M phase में होता है. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. This is my answer. Okay, so please remember that. Let's go ahead. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन हो जाएगा। Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage called quiescent. This occurs at the end of, very nice question, ये कब होगा? ठीक है, तो डायग्राम ये आप अच्छे से बना लो क्योंकि ये यहाँ होगा एट द एंड ऑफ G1 फेज। ये डिसीजन लिया जाएगा कि मुझे आगे सेल डिवीजन करना है या नहीं करना। सो माय ऑप्शन आंसर इज ए, राइट? अगेन प्लीज बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ G0? स्टार्ट राइटिंग इन द कमेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ G0? Nobody knows. Fine, quiescent. Let's go ahead. Zygotine, pachytine, diplotine. तो वेरी इजी, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है A for 4, A for 4 मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वेरी सिंपल, राइट? चलते हैं आगे।
क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉसिंग ओवर में कैसे याद रखना है. ठीक है, देखो ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों अलग क्रोमोसोम्स को बिलोंग करते हैं, तो इनको तो मैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलूंगी. लेकिन इनको होमोलोगस क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके ऊपर जो जीन्स है ये लोकाई सेम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. राइट, तो ये तो आंसर मिल गया. अच्छा, विच स्टेज? स्टार स्टेज कौन सा है? पकाइटिन. सो अब आंसर यहाँ पे है. लेट्स फाइंड आउट व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस आ गया. दिस इज इनकरेक्ट. हमें तो होमोलोगस चाहिए. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बट इन व्हिच स्टेज? zygote. नो. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosomes at Purkinje stage. This is correct. ठीक है, ये क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज यहाँ पे अगेन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है. So to be very clear with your concept, only then we can remember कि कैसे इसको आंसर करना है. राइट? चलते हैं आगे. After meiosis 1, the resultant daughter cells have. देखो very nice question. meiosis हमेशा कितने पार्ट्स में होता है? 2 पार्ट्स में. So meiosis 1 में हम ऐसे करते हैं. This is what happens after meiosis 1, right? Same amount of DNA is that in the parent cell in the S phase. S phase में DNA तो डबल हुआ, तो नहीं, गलत है. Same amount of DNA in comparison to haploid gamete. Very true. Yes or no? The chromosomes, no wait, the DNA over here will eventually separate. No, this is incorrect. Then twice the amount of DNA in comparison to a haploid gamete. This is correct. The 4 times the amount of DNA in comparison to a haploid gamete. But resultant daughter cells have. The daughter cells have 4 times the amount of DNA in comparison. So this is twice the amount. Okay, remember that it is twice the amount. The cells in G0 phase exit the cell cycle. Correct. They exit the cell cycle from here. Let's continue. The correct sequence of phases of cell cycle, again G1, S, G2, M. Okay. During the stage during which separation of paired homologous chromosomes begins. पकाइटीन के बाद क्या है? डिप्लोटीन, उसमें ये स्टार्ट हो जाएगा. Last question for today. Anaphase promotion complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If it is defective in a human cell, which of the following is expected? अच्छा, इसका काम क्या है? Necessary for proper mitosis. ठीक है? Recombination of chromosome arms will occur. The chromosomes will not condense. Chromosomes will not segregate. They will be fragmented. So my answer is chromosomes will not segregate. Always remember this. Okay, and practice करिएगा ये चैप्टर को, बहुत अच्छे से पढ़िएगा. All the very best, and I'll be continuing with this chapter or maybe take a new one in the next exam, next video. ठीक है, तब तक all the very best and thank you.